राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के देश भर में आचार्य कुलम खोलने के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 4 सितंबर 2016 को हरियाणा के भिवानी में बाबा मेलनाथ आचार्य कुलम का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर हवन किया गया, जिसमें स्वामी जी व आचार्य जी ने भाग लिया। हवन के पश्चात स्वामी जी एवं आचार्य जी सभा स्थल पर पहुंचे, जहां मंच पर स्वामी जी व आचार्य जी का स्मृति चिन्ह व पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। शिलान्यास से पूर्व लोक गायकों ने, रागिनी एवं बच्चों ने योग प्रदर्शन किया। इसके बाद स्वामी जी ने जनसभा में आए लोगों को योग की दीक्षा दी। योग दीक्षा के उपरांत जनसभा में पहुंचे शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि हरियाणा के महामहिम राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी जी। समारोह में अन्य गणमान्य व्यक्तियों में हरियाणा सरकार में मंत्री श्री अनिल विज, श्री ओम प्रकाश धनखड़ एवं पूज्य संत आशीर्वाद देने उपस्थित हुए। तदुपरांत हरियाणा के महामहिम राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी जी, स्वामी जी, आचार्य जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के करकमलों द्वारा बाबा मेलनाथ आचार्य कुलम का शिलान्यास संपन्न हुआ। इस खास मौके पर पतंजलि पशु आहार का उद्घाटन भी हुआ। ये पशु आहार पशुओं के हरे चारे की कमी की पूर्ति करेगा। आइए अब देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। महामहिम राज्यपाल जी से कहूंगा कि सबको अपने आशीषों से अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री कप्तान सिंह सोलंकी साहब, जो हम सब के लिए एक पिता तुल्य है, एक अभिभावक के रूप में, एक पालक के रूप में है, और उनका सानिध्य मात्र हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जो अवतीर्ण हुए अपने देश के अंदर 1836 में, तो उन्होंने युग पुरुष का काम किया। देश की स्वतंत्रता का प्रारंभ 1836 से शुरू हुआ। 1857 में आकर के प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम हुआ। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में गए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस युग पुरुष थे। स्वामी विवेकानंद भी युग पुरुष थे, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद को जानो। अगर आप स्वामी विवेकानंद को नहीं जानते तो भारत को नहीं जान सकते। स्वामी विवेकानंद एक युग पुरुष थे। स्वतंत्रता की अलख जगाने वाले स्वातंत्र वीर सावरकर, जिनके पूरे परिवार ने अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में जाकर के इतने अत्याचार सहे, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम लिखा, वो एक युग पुरुष थे। महात्मा गांधी ये युग पुरुष थे, जिन्होंने देश को दिशा दी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि 21वीं शताब्दी में योग ऋषि बाबा रामदेव युग पुरुष हैं। जो 21वीं शताब्दी में भारतवर्ष करना चाहता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा का है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अभी हम थोड़ी सी योग क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। जो खाली पेट है मेरी तरह से, मैंने आज सुबह से इसलिए कुछ नहीं खाया कि आपको थोड़ा सा योग सिखाना है, और वैसे भी साधु संत तो व्रत उपवास करते ही रहते हैं। तो आज आपको थोड़ी सी योग की क्रियाएं, जो आप चाहे जमींदारा करते हैं, चाहे मजदूरी करते हैं, चाहे कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई भी नौकरी करते हैं, आप सुबह सुबह आधा घंटा जरूर योग किया करें। इसके 2-3 बड़े फायदे होंगे। एक फायदा, आपका एक भी रुपए बीमारी में नहीं खर्च होगा, और एक भी रुपए आपका बुराई में खर्च नहीं होगा। घर के 2 खर्चे सबसे ज्यादा बड़े हैं। एक बीमारियों में खर्चा, और दूसरा बुराइयों में खर्चा। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होगी, किसी को शुगर की प्रॉब्लम, किसी का पेट खराब, किसी के घुटने में दर्द, किसी के कमर में दर्द, किसी के जोड़ों में दर्द। और कोई भी जब एक बीमारी लग जाती है तो डॉक्टर का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा और दवा का खर्चा तो रुकता ही नहीं है। 2-3 हजार से लेकर के 5,000 रुपए हर महीने खर्च हो जाते हैं जिसके घर में कोई बीमार होता है। 5,000 रुपए का एक महीने का खर्चा तो साल भर का 60,000 रुपए, और 3 साल का, फिर 5 साल का आप खर्चे जोड़ते जाओ, 5-10 लाख रुपए कब खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं लगता। ऐसे ही किसी घर में कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई हुक्का पीता है, कोई शराब पीता है, तो 50-100 रुपए कम से कम एक नशे के खर्च हो जाते हैं। कोई भी नशा वो 3 से 5,000 रुपए हमारे घर के खींच लेता है। भाई आज ये आचार्य कुलम से तो आगे आने वाली पीढ़ी बनेगी। आज जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, ज्यादातर तो आप में से नशा करते नहीं है। भाई आज के बाद कोई करता हो तो बाबा मेलनाथ की झोली में यो नशा डाल के चले जाना, आपका ऐसे ही उद्धार हो जाएगा। बहुत करके देख लिया भाई, बीड़ी भी पी के देख ली, सिगरेट भी पी के देख ली, दारू भी पी के देख ली, उसमें से कुछ निकला तो है ही नहीं। अपना खत्म हो गया, शरीर खत्म हो गया, तन खत्म हो गया, धन खत्म हो गया, मन के अंदर भी और बुराइयों ने घेरा डाल लिया। तो हम क्या करें? सुबह उठ करके बिल्कुल 5 प्राणायाम तो ऐसे हैं जो सब कर सकते हैं। एक तो ये है, ये सारी योग विद्या महर्षि पतंजलि और जिनका सबसे ऊपर फोटो लगा हुआ गुरु गोरखनाथ ने ये सारी विद्या सिखाई। तो एक बार सब जोर से बोलेंगे, बोले महर्षि दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, गुरु गोरखनाथ की, बाबा मेलनाथ की। ये हमारी गुरुओं की परंपरा। तो देखो गुरु गोरखनाथ ने ये योग करना सिखाया। नहीं तो इस जमाने में लोग यूं कहते हैं कि भाई स्वामी रामदेव जी ने पूरी दुनिया में योग का डंका बजा दिया। भाई ये योग का डंका हम इसलिए जब बजा पाए कि योग का ज्ञान हमें गुरु गोरखनाथ से मिला, महर्षि पतंजलि से मिला, ये उनकी कृपा है। ये योगी थे सब हमारे महापुरुष। महर्षि दयानंद योगी थे, गुरु विरजानंद योगी थे, गुरु गोरखनाथ योगी थे, बाबा मेलनाथ जी। आपका नाम तो 2-3 पीढ़ियों के बाद खत्म हो जाता है। ये 1100 साल पहले योगी हुए बाबा मेलनाथ जी।
और पूरे देश पूरी दुनिया में नाथों ने इस योग विद्या का बड़ा प्रचार किया था। तो ये योग विद्या में एक छोटी सी बातें हैं जो अभी मैं बता रहा हूं, फिर बाकी आगे योग की क्रियाएं वो तो और आपको सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे। ये भस्त्रिका प्राणायाम करने से श्वास दमा की जिनको भी बीमारी है, दूध में हल्दी डाल के पीना, ज्यादा ही किसी के फेफड़े कमजोर हो तो दूध में पतंजलि की दिव्य फार्मेसी की बनी हुई शिलाजीत है वो ले लेना। दूध में शिलाजीत डाल लो, थोड़ी हल्दी डाल लो और 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके 1 चम्मच रात को दूध से ले लो, फेफड़े बहुत मजबूत हो जाएंगे। आजकल अभी गर्मी आने के बाद अभी सर्दी आने वाली है, च्यवनप्राश खा लेना, थोड़ा ये प्राणायाम कर लेना। देखो ये तो धीरे धीरे बताया मैंने ऐसे। अब कोई जवान है तो जोर से कर लेना। कैसे? ऐसे कर लेना। भाई जोर से करोगे तो कमजोरी है तो सिर घूमेगा, चक्कर आएगा। इसलिए जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी हो तो वो इतनी जोर से मत करना। ऐसे जोर से करने से तो कमजोर आदमी को चक्कर आ जाएंगे। एक प्राणायाम, इसका नाम है भस्त्रिका। शरीर में 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समाज, 5 उप प्राण हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 5 कोश हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश। 5 ज्ञानेन्द्रिया हैं, 5 कर्मेंद्रिया हैं, अंतःकरण चतुष्टय है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां हैं, 8 चक्र हैं, अष्टा चक्र, नवद्वारा, देवानाम पूर अयोध्या, तस्याम हिरण्यया कोश, स्वर्गो ज्योतिषावृत। इसमें 8 चक्र हैं। रीढ़ की हड्डी के मूल में बाईं ओर ईड़ा, दाईं ओर पिंगला, बीच में सुषुम्ना, ईड़ा पीला सुषुम्ना का बड़ा वर्णन किया है गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना मूलाधार से शुरू होती है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान है, नाभि के पीछे मणिपुर है, दोनों स्तनों के मध्य में हृदय चक्र है, या गले के पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ शक्ति का केंद्र, उसको विशुद्धि चक्र कहते हैं, जिसके ऊपर विजय प्राप्त होने से भूख प्यास पर विजय प्राप्त हो जाती है। मणिपुर चक्र पर विजय प्राप्त हो जाए तो शरीर के सारे रहस्य आपके लिए खुल जाते हैं। मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र जग जाए तो आप में इतनी शक्ति आ जाती है कि कमजोरी नाम की कोई चीज आपके, देखो बाहर की चीजों से ताकत मिलती है, घी से ताकत मिलती है, दूध में ताकत है, लेकिन भाई जिसके भीतर की ताकत खत्म होगी, कितना दूध पिला लो और दूध में नहा लो फिर भी ताकत नहीं आने की। ये भीतर शक्ति के केंद्र है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, ये आज्या चक्र, दोनों भ्रुवों के मध्य, ये देखो यहां तिलक लगाते हैं, यहां ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों नाड़ियां मिलती हैं, ये त्रिवेणी है। और इसके ऊपर ललना चक्र है, यहां एक तो यहां, फिर इसके ऊपर यहां, ये ललना चक्र, और यहां है सहस्रार। कहते हैं योगी के प्राण सहस्रार में पहुंच जाते हैं, इसका मतलब उसकी आत्मा पूरी शुद्ध हो जाती है और वो जीते जी मुक्त हो जाता है। ये जो प्राणायाम करते हैं इससे 8 चक्र, 9 द्वार, और ये देवों की नगरी अयोध्या, ये शरीर ही अयोध्या है, इसी में रहने वाला आत्मा ही राम है और आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा सो परमात्मा, गांव का बूढ़ा भी बोलता है, एक पढ़ा लिखा अनपढ़ ये भी ब्रह्म ज्ञान हमारे सब लोगों को है। आत्मा सो परमात्मा, अयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतके तो प्रज्ञानम ब्रह्म, ये हमारी परंपरा। तो क्या करना, सुबह उठ करके एक प्राणायाम कर लेना, ज्यादा ना भी याद रहे तो एक याद रख लियो, करो सब। हमारे बाबा जी हैं लगे हुए हैं बड़े जोर से, करो सब, ये बहुत जोर का प्राणायाम है। देखो गात सूत में रहेगा, थारी वाली भाषा में बोल रहा हूं, गात सूत में रहना चाहिए। तुम
चिनाई करते हो दीवार की तो सूत में करते हो, दीवार की चिनाई सूत में, हड़ भी चलाते हो तो बोले सूत में चल रहा है बैल। अरे भाई हड़ तो सूत में चल रहा है, दीवार भी सूत में है, तू भी सूत में हो जा। इसका सूत बिगड़ रहा, आगे यहां पेट निकल गया, इधर कमर निकल गई, इधर कुल्ले निकल गए ना भाई। ऊपर से लेके नीचे तक पूरा शरीर एक तो सूत में रहेगा। सीना उभरा हुआ होना चाहिए, पेट सिकुड़ा हुआ होना चाहिए, कमर कसी हुई होनी चाहिए और भुजाएं जंघाएं एकदम पूरा शरीर सधा हुआ। ये जीवन भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। स्वामी रामदेव हो या कोई कितना ही बड़ा वजीर हो, कितना ही बड़ा कोई फकीर हो, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित परिवार में पैदा हुआ हो, कोई किसी भी प्रांत में किसी भी देश में पैदा हुआ हो, भगवान ने शरीर सबको बराबर दिया है और शरीर में सबको शक्ति भी बराबर दी है। चाहे स्वामी रामदेव हो, नरेंद्र मोदी हो या कोई अंबानी हो या कोई अडानी हो, शरीर में भगवान ने, बुद्धि में भगवान ने कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। और भाई हम भी थारी तरह से अनपढ़ माँ बाप के घर में छोटे से गांव में पैदा हुए, थारे पड़ोस में ही है। और भाई देखो हमने अपने गांव में आचार्य कुलम नहीं बनाया, लेघा में आचार्य कुलम बनाया है। इस शरीर का भी जन्म आपके पड़ोस के गांव में हुआ है, यहां से होगा 40-50 किलोमीटर दूर। घने बैठे इधर भी अलीपुर वाले, अलीपुर में नहीं बनाया, ये लेघा में बनाया है। क्यों भाई? जिसका संकल्प होगा वहां आचार्य कुलम बनेगा। यहां अगले साल आचार्य कुलम बन करके उद्घाटन के लिए तैयार हो जाएगा। करीब 25 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और भाई 25 करोड़ तो खर्च होंगे इसमें भाई। गांव गोहांड के भाई ये जरूरी नहीं है कि कोई कितना रुपए दे रहा है। ये हमारे राजनाथ जी भिक्षा मांगने में ये भी पक्के हैं एकदम। महाराज जी अभी तो झोड़ी मांगी थी चून की, अभी एक एक घर से, कोई घर आस पड़ोस के 10-20 गांव का ऐसा नहीं बचना चाहिए। पहले तो 2 ही गांव में झोड़ी मांगते थे हमारे राजनाथ जी। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए भाई। बहुत एकदम सच्चा पक्का साधु है। हमारे सब हमारे पंच परमेश्वर, सब महंत, हमारे महापुरुष बैठे हैं यहाँ पर। इस साधु ने यहाँ पर 20 साल तक तप किया। गुरुकुल का पढ़ा हुआ व्याकरणाचार्य, दर्शनाचार्य, वेदों का आचार्य है ये ऐसे साधारण साधु नहीं है। मैं इसलिए नहीं बड़ाई कर रहा हूं कि भाई हम यहाँ आए हैं इसलिए, हम इनको 25 सालों से जानते हैं गुरुकुल से। तो एक एक गांव को 1-1 रुपए से लेके 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10,000, 50,000, लाख, जिसका जितना सामर्थ्य है तुम देना भाई। जितना तुमसे बन पाएगा 25 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, बाकी सारा पतंजलि योगपीठ खर्च करेगा और यहाँ इस इलाके का सबसे बड़ा स्कूल बनेगा, सबसे बड़ा विद्या का केंद्र बनेगा। खाली यहाँ पर शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, संस्कार दिए जाएंगे। और जिन संस्कारों में हम पले, ऐसे हजारों बच्चे आपकी इस लेघा गांव में तैयार होंगे। और खाली लेघा गांव के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, घना बड़ा बना रहे हैं। इसलिए भाई आस पड़ोस के जितने भी बालक हैं उनके लिए चाहे बस लगानी पड़े, उन सारे आस पड़ोस के गांव के बालकों को भी यहाँ पढ़ाएंगे। और भाई आज आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई अभी पढ़ के जाइयो, ये रोज करियो, ये थारी पढ़ाई है। इससे शरीर एकदम शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और आत्मा तो शुद्ध है ही। ये देखने में ऐसा लगता है छोटा सा, अब देखो ये बच्चे कितने कठिन कठिन आसन कर रहे थे। ये हमारे राजनाथ योगी जी भी बहुत कठिन कठिन आसन करते हैं। जरा यो बाबा जी, ये बाबा जी भी बहुत जोरदार आसन करते हैं। इधर करके दिखाइयो 2-4 आसन। ये बाबा जी भी एकदम पक्का है, शरीर सुखा रखा है तप कर करके। हाँ, दोनों टांग खोल दी, थम ऐसे मत पाड़ियो, न टांग ही फट जाएंगे। हाँ, ये बाबा जी बहुत जोर का योग करते हैं। तो जिनसे यो ना हो ना, ये कपाल भाती कर लियो। ये धरती से लाग गया बाबा, देखो पूरा। जैसे कहते हैं ना भाई साधु तप रहा है, तो 2 तरह का तप करते हैं। कुछ लोग तो जैसे अब गर्मी में धुआं ला दिया चारों तरफ पंचाग्नि और उसमें तप रहे,
जैसे बाबा खेतानाथ जी तपस्या क्या करते थे, ठंड में ठंडे पानी से नहाते थे, कपड़ा ही नहीं ओढ़ते थे, तो ऐसे बाबा जी भी घना तप करते हैं। पता नहीं के कर तप करेगा ये। करो करो, अपने गांव की भाषा में बोलो बाप, बड़ा के कर तप करेगा। जोर से ठा दिया भाई बाबा ने। ये बाबा जी भी इंटरनेशनल कंपटीशन जीता है ये योग में। तो ये विद्वान भी हैं, ये योगी भी हैं, ये धर्मात्मा भी हैं। हाँ 2-3 कर दे अब। हाँ अच्छा, कई दिनों से तो कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे, बैलेंस बना रहे। हाँ बना लो, ये वार्म अप यही तो हो रहे थे, ये 2 हो गए। अब ये ऊपर ऊपर और घने करतब करेंगे। ये देखो, ये बड़ा कठिन आसन है, इसमें ऊपर पद्मासन ला दिया बाबा ने। क्या बात है, अरे जोर से तो ताली बजाओ, एकदम घी खाए ओड़ी। हाँ ये देखो, भले गवाड़ों का घी जोरदार है, इसका मतलब। हाँ यहाँ सीधे में घी भी देते हैं। यहाँ अमावस्या पूर्णमासी को किस दिन चढ़ावे दूध? 14 को। 14 ने दूध चढ़ावे, और दूध का बाबा फिर गाजर पाक बनावे, और खुद कम खावे और उन्हें सबने खिलावे। दूध का एक टोपा भी बिगड़ने नहीं देते। हाँ? तो आज मेरे बदले में यही कर रहे हैं। अब ये तो बालक है ना, वो तो ऐसे ऐसे कर लेना। वृश्चिकासन भी कर देते हो महाराज? कर दो, वार्म अप कर ले हाँ। अब वो नोली भी कर दो, नोली तो ऐसे ही कर दो बिना वार्म अप हुए। बहुत बढ़िया करते हैं बाबा जी। ये नौली क्रिया करने से पूरा पेट की सफाई हो जाती है। हाँ? और अब चलो, अब थोड़ा सा कर दो महाराज। है फिर इनने ज़्यादा कठिन हो जाएगा तो ये हाथ गोड़े तुड़ा लेंगे। हाँ तो देखो, आप क्या करना, यही कर लेना। क्या नाम है इसका? कपाल भाती। क्या नाम है बोलो? करके देखो आप। है? वो तो अपना शरीर गर्म कर रहे, आप अपना करो, इससे गर्म हो जाए पूरा। ये एक कपाल भाती कर लियो। जो कपाल भाती करेगा उसके शरीर में मोटापा नहीं रहेगा। हाँ ये। और दूसरा एक और जबरदस्त प्राणायाम है, इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। क्या बोलते हैं बोलो? अरे जोर से तो बोलो। अनुलोम विलोम, ये भी बहुत जबरदस्त है। ये कैसे करना? ऐसे लिया बाएं नाक से, ये बाई ईड़ा दाई पिंगला और बीच में सुषुम्ना है। तो ये सबके काम के 2 प्राणायाम हैं, एक कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम। ये जो जवान बच्चे हैं वो राजनाथ जी की तरह कर लेना, कठिन कठिन। वृश्चिकासन करेंगे महाराज जी, कर दो। ये वृश्चिकासन छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन ये बाबा जी ने, मैंने कहा ना, पूरा शरीर तपा रखा है। तो ये बाबा जी मोरचाल बहुत करते हैं। मोरचाल कर दो, यहां से यहां तक कर दो, आराम से आराम से। कर गया पार बाबा। तो ये नौली क्रिया और ये
ये कठिन कठिन जो है वृक्षासन, मयूर चाल, ये सबके लिए कठिन है। सब बालक 5 आसन जरूर करियो। एक है शीर्षासन, सिर्फ बच्चों के लिए बता रहा हूं, मैंने 9 साल की उम्र में शुरू किए थे और ये 5 आसन मैं अभी भी करता हूं। एक का नाम है शीर्षासन, देखो ऐसे ले लो, पगड़ी पुगड़ी बांध लो। एक है शीर्षासन, ये सब जवान बेटा बेटियों को करवाइयो। क्या नाम है इसका? जो बच्चे शीर्षासन करेंगे उनका दिमाग बहुत तेज रहेगा, उनके बाल नहीं झड़ेंगे। बहुतों की तो खेती उजड़ गई, वही माफ करियो। ये बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, थायराइड की बीमारी, शरीर में कमजोरी नहीं आएगी। थायराइड, पैराथायराइड और पीसीटी ग्लैंड, इससे हाइट बढ़ती है, बच्चों की हाइट बढ़ेगी। और अगला आसन, बच्चों का 5 आसन बता रहा हूं। फिर एक है सर्वांगासन, इसमें ऐसे पैर उठा के और ऐसे 90 डिग्री पर ऐसे सीधा कर देते हैं। और एक में फिर पैर पीछे टिका देते हैं। ये सरल है, बच्चे भी कर सकते हैं ऐसे। ये 3 आसन तो ऐसे हो गए। फिर ये चक्रासन, जितना हो सके ऐसे शरीर को मोड़ लो, ऐसे मोड़ दिया और बैठ करके आगे मोड़ दिया, ऐसे आगे झुक के और माथा गोडों से लगा दिया, देखो ऐसे ऐसे। तो ये 5 आसन बताए किसके लिए? आपके जवान बेटा बेटियों के लिए। ये सब कर लेना। और 5 प्राणायाम सब कर लेना। कितने प्राणायाम बताए आपको अभी? 5। भस्त्री का एक बताया था, दूसरा कपालभाति, तीसरा ये अनुलोम विलोम, चौथा ये भ्रामरी, कान बंद करके, मुंह बंद करके, पहले अंगुली माथे पर, तीसरी अंगुली आंखों पर और नाक से ओम का नाद होगा। तो ये पहली अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद। और कैसे देखो, ये ऐसे 5 बार कर लेना। इसको नाद योग बोलते हैं, नाद योग। गुरु गोरखनाथ ने नाथ परंपरा में बड़ा वर्णन है इसका। तो अंदर से नाद होता है ओम का, ऐसे 5 बार कम से कम कर लेना। फिर ओम बोल लेना, ये तो सबको ही आता है, इसको उद्गीत प्राणायाम कहते हैं। एक बार सभी मेरे साथ श्वास भर के बोलो, ओ। ऐसे एक बार तो ओम बोल लो। ओम बोलने से ही तन मन आत्मा पावन हो जाते हैं। तो सभी श्वास भरो, एक बार सब ओम बोलो, ओ। ऐसे फिर थोड़ी देर शांत होकर सांसों पर ओम का ध्यान कर लेना।